हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज पाठ है माटी वाली। माटी वाली अर्थात मिट्टी बेचने वाली। इस पाठ के रचनाकार विद्यासागर नौटियाल हैं। विद्यासागर नौटियाल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। कहानीकार ने इस पाठ में कहानीकार माने विद्यासागर नौटियाल ने इस पाठ में विस्थापन की समस्या को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रकट किया है। विस्थापन माने पुनर्वास की समस्या। गरीब और श्रमिक वर्ग को इस समस्या से किस तरह जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसे लेखक ने बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील ढंग से सामने रखा है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है। टिहरी नगर में माटी वाली को सभी पहचानते हैं। माटी वाली एक हरिजन महिला है, गरीब महिला है जो मिट्टी बेचने का कार्य करती है। इस महिला का प्रतिद्वंदी अर्थात इस महिला से प्रतियोगिता करने वाला या मिट्टी बेचने का कार्य करने वाला कम से कम इस धंधे में कोई नहीं है। माने उस कार्य को करने वाली वह अकेली एक महिला टिहरी नगर में थी। टिहरी शहर के घरों में इसके बिना चूल्हा तक नहीं जलता था। चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए घर में लाल मिट्टी होनी ही चाहिए। मिट्टी बेचने वाली यह औरत नाटे कद की निम्न वर्ग की महिला है। शहर वाले इसे ही नहीं, इसके कनस्तर तक को पहचानते हैं। कनस्तर टिन के डिब्बे को कहा जाता है। कनस्तर तक को पहचानते हैं। माने एक ही महिला होने के कारण टिहरी शहर में उसे सभी जानते हैं। जब माटी वाली एक घर में माटी उड़ेलती है तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी दे देती है। वह एक खाकर दूसरी रोटी कपड़े में छिपा लेती है। मालकिन उसे चाय भी देती है। गरीब बुढ़िया चाय को अच्छा साग कहती है। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में साग होती है। कहने का अर्थ ये है कि यदि भूख लगी हो तो फीका भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। भूख मीठी कि भोजन मीठा, माने भूख का महत्व होता है। भूख यदि हो तो कैसा भी भोजन अच्छा लगता है। माटी वाली मालकिन को कहती है कि पीतल के बर्तन उसी ने संभाल रखे हैं, नहीं तो अब ये किसी घर में नहीं मिलते। मालकिन उसे पुरखों की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई माने मेहनत की कमाई की सौगात बताती है और कहती है कि इसी कारण वह इन्हें नहीं बेचती। माने मालकिन अपने पूर्वजों द्वारा मेहनत से कमाई गई या जोड़ी गई चीज़ों को महत्व देती है, वह उन्हें बेचती नहीं है। माटी वाली अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कहती है, ज़मीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, उसका क्या होगा? उसकी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है। मने मन ही मन उनके मन में उलझन है, परेशानी है कि भिलांगना नदी के 2 सुरंगों को बंद किया जा रहा है तो वहाँ माटा खान भी डूब जाएगा और
आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो जिनके पास अपनी ज़मीन है, घर है, उन्हें तो सरकार दूसरी जगह ठिकाना दे देगी, लेकिन जो रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, उनके लिए छत की व्यवस्था नहीं होगी, रोज़गार की व्यवस्था नहीं होगी। ये उसकी परेशानी है, वह इसी समस्या से जूझ रही है। वह चाय पीकर दूसरे घर में चली जाती है। वहाँ से मिट्टी लाने का आदेश मिला और 2 रोटियां भी मिली। उन्हें भी वह कपड़े के छोर में, कपड़े के किनारे में बांध लेती है। उसका गांव शहर से घंटे भर के रास्ते पर था। सुबह घर से निकलकर माठा खान से मिट्टी खोदकर घर घर पहुंचाने में उसे सुबह से रात हो जाती थी। आज उसके पास कुछ पैसे थे, मिट्टी बेच करके कुछ पैसे मिले थे, तो सोचा अपने बूढ़े पति को रूखी रोटी ना देगी, इसलिए पाव भर प्याज खरीद लिए ताकि प्याज तल कर रोटी के साथ दे सके। मने सुबह से दिन भर रात भर काम करके भी उसे 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती है। घर में बीमार पति है, बूढ़ा पति है, उसकी इलाज की व्यवस्था करना है, उसकी भोजन की व्यवस्था करना है, इसी में उसका समय बीत जाता है। सोचती है आज पति को प्याज तल कर रोटी के साथ दे देगी। उसके पास ना अपना घर है ना ज़मीन, उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। इसके बदले उसे ठाकुर के घर बेगार करनी पड़ती है, अर्थात काम करना पड़ता है। उसकी रोज की दिनचर्या यही है, मैंने सुबह भोर में उठना, माटा खान जा कर के मिट्टी निकालना, कनस्तर में भरना और ठिहरी शहर में ले जा कर के बेचना, आना जाना, मिट्टी खोदना, ले जाना, बेचना, यही चलता रहता है। ये उसकी दिनचर्या है, रोजाना के दिन के कार्य हैं। उसके पास ना अपना घर है ना ज़मीन, उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। इसके बदले उसे ठाकुर के घर बेगार करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। रोटियों की गिनती करते और सोचते सोचते वह घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका बूढ़ा पति मर चुका है। टिहरी बांध के पुनर्वास का मुआवजा देने के लिए एक अधिकारी घर का प्रमाण पत्र मांगता है, जो बुढ़िया के पास नहीं है। उसे चिंता हुई। साहब बोला, इसका फैसला कोई और नहीं, वह स्वयं करे। जो बुढ़िया के पास नहीं है। अधिकारी जब प्रमाण पत्र मांगता है तो बुढ़िया के पास नहीं है प्रमाण पत्र। उसे चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी और जिएगी कैसे। मैंने जो माटा खान से मिट्टी निकालती है वो भी उसका अपना नहीं है, जहाँ रहती है वो भी अपना नहीं है, उसका रोजगार चला जाएगा, सर से छत चला जाएगा। साहब बोला, इसका फैसला कोई और नहीं, वह स्वयं करे, अर्थात बुढ़िया करे। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। इससे शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई, हलचल मच गई। शहरवासी घरों को छोड़कर भागने लगे, अर्थात जाने लगे। पानी भरने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। शमशान घाट जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है वह डूब गया, वह स्थान नहीं रहा, डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही। वह
सबसे यही कहती रही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माने गरीब आदमी जब तक जीता है चिंता से मरता है, और अब चीता जलाने का स्थान शमशान घाट भी डूब गया है। गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में मर मर कर जीता है। यही भाव को प्रकट करते हुए वह कहती है, वह सबसे यही कहती रही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात जिस शमशान में जाने के बाद वह चिंता से मुक्त हो जाते हैं, उस शमशान को भी सरकार ने उनसे छीन लिया है। ऐसी ही विस्थापन की समस्या आम लोगों के जीवन में आती है। आशा है आप लोगों को यह सार समझ में आया होगा। धन्यवाद।